जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीपीसी का टॉपिक ट्रांसफ़र ऑफ सूट। देखें, सिविल लिटिगेशन के अंदर जो प्लेंटिफ है उसके पास ये राइट होता है कि वो अपना मुकदमा किसी भी अदालत में दायर करे। किसी भी अदालत से मुराद वो अदालत जो कॉम्पिटेंट हो, जो जिसके पास जुरिस्डिक्शन हो, ठीक है? अब जुरिस्डिक्शन के अंदर 2, 3, 4 अदालतें वैसे भी आती हैं। तो होता ये है कि प्लेंटिफ के पास ये चॉइस होती है कि वो अपनी चॉइस का फ़ोरम जो है ना वो सेलेक्ट करे। लेकिन ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसाफ़ की फ़राहमी के लिए और मामलात को स्मूथ चलाने के लिए सीपीसी के पास ये पावर होती है, कानून के अंदर ये पावर होती है कि एक अदालत से दूसरी अदालत एक मुकदमा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सो इस हवाले से सीपीसी में कुछ सेक्शन हैं जो इस बारे में बताते हैं कि किस तरह आप एक केस को एक अदालत से दूसरी अदालत ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो केस हो, चाहे वो अपील हो, चाहे वो कोई और प्रोसीडिंग हो। इस हवाले से जो हमारे पास सेक्शन मौजूद हैं वो है 22 से लेकर 24 ए तक। तो जनाब सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 22 वो ये क्या क्या कहता है। देखें जी, वो कहता है कि अगर कोई एक ऐसा सूट है या मुकदमा है, वो 2 या 2 से ज़्यादा अदालतों में कानूनी तौर पे दायर किया जा सकता है, तो प्लेंटिफ जो है ना उन अदालतों में से किसी एक अदालत को चूज़ करेगा, नंबर 1। और उसके बाद जिसके खिलाफ उसने मुकदमा दायर किया है, जिसको हम डिफेंडेंट कहते हैं, उसके पास ये राइट होता है कि वो जनाब एक दरख्वास्त दे सकता है कि सर आप काइंडली इस केस को दूसरी अदालत ट्रांसफ़र करें ताकि मेरे लिए आसानी हो या मेरे घर के करीब, या मतलब इस तरह की कोई बात। अब वो रिक्वेस्ट जो अदालत को करेगा, एक तो वो बहुत ही यानी कि जल्दी में करेगा, यानी जैसे मुकदमा स्टार्ट हुआ तब करेगा, और कोशिश करेगा कि जो फ्रेमिंग ऑफ इशू है उससे पहले-पहले। फ्रेमिंग ऑफ इशू क्या मतलब होता है? यानी कि ट्रायल शुरू होने से पहले-पहले जो मुकदमा है उसकी जो इनिशियल स्टेजेस है उसी में इसने दरख्वास्त देनी है। किसने देनी है? डिफेंडेंट ने। क्यों देनी है? कि वो चाहता है कि नहीं यार मेरे लिए आसानी हो, ठीक है ना? सो अगर डिफेंडेंट इस तरह की दरख्वास्त देता है कि सर ये जो मुकदमा है आप इस अदालत से दूसरी अदालत जो है ना वो ट्रांसफ़र करें, वो एक प्लेंटिफ को नोटिस देगा और दूसरे जो फ़रीक़ैन हैं उनको भी नोटिस, उनको बताएगा कि भाईजान मैं ये एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो केस है ना ये ट्रांसफ़र किया जाए इस अदालत से दूसरी अदालत। अच्छा जी, उसके बाद फिर अदालत क्या करेगी? दोनों फ़रीक़ैन की बातें सुनेंगी, ऑब्जेक्शन सुनेंगी, और उसके बाद फिर वो अदालत डिसाइड करेगी कि जनाब ये किस अदालत में ये मुकदमा चलना चाहिए, किस अदालत में नहीं चलना चाहिए। तो ये है हमारा सिंपल सेक्शन 22। यानी इसका अगर मैं आपको कंक्लूजन दूँ तो यार ये सिंपल ये कहता है कि भाईजान आप जो डिफेंडेंट है वो अदालत को दरख्वास्त दे सकता है कि सर इस ये मुकदमा इस अदालत से उठा के किसी और अदालत भेज दें। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि मिसाल के तौर पर एक प्लेंटिफ है ए, उसने बी के खिलाफ केस फाइल किया। बी जो है डिफेंडेंट है, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से केस था, उसने दायर कर दिया। अब जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कहाँ पे हुआ था? कराची में। जो बी है वो कहाँ पे रहता है? जो डिफेंडेंट वो लाहौर में। अब कानून के तहत जो सूट है, जो केस है, वो कराची में भी फाइल हो सकता है, यानी कराची यानी जहाँ पे प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, यानी जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, और लाहौर में भी हो सकता है जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है। अब ए ने क्या किया? वो कराची में दायर कर दिया। अब बी जो है ना वो सेक्शन 22 के तहत वो कह सकता है कि सर मैं रहता तो लाहौर में हूँ, तो आप काइंडली लाहौर ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है ना? सो अदालत फिर दोनों की बात सुनेगी और उसके बाद फैसला सुना देगी। तो ये हो गया सिंपल सेक्शन 22। उसके बाद है 23। अब ये कहते हैं चलो जी ये तो हो गया, आपने ये कर दिया। अब ये हमें बताती है कि जनाब फिर कौन सी अदालत मुकदमा सुनेगी? यानी किस अदालत को आपने दरख्वास्त देनी है कि भाईजान मेरा केस ट्रांसफ़र कर दें। यानी वो जो डिफेंडेंट है, वो जो बी है, वो किस अदालत को जाके कहे कि सर काइंडली मेरा केस ट्रांसफ़र करें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उसमें मैं आपको ना सबसे पहला है सैम एपीलेट कोर्ट। मिसाल के तौर पर आपका जिस अदालत में केस चल रहा है, आप उस अदालत से लेकर किसी और अदालत में केस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो अब आप दरख्वास्त किसको देंगे? उस अदालत को दरख्वास्त देंगे जो उन दोनों अदालतों के ऊपर एपीलेट कोर्ट है। मेरी बात फ़ॉलो कर रहे हो? मिसाल के तौर पर अदालत एक्स और अदालत वाई, दोनों जो है ना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एपीलेट कोर्ट, कोर्ट ज़ी उसके नीचे आती हैं, और आप चाहते हैं कि मेरा जो केस है वो अदालत एक्स से ट्रांसफ़र होकर अदालत वाई में चला जाए, तो इन दोनों के ऊपर एपीलेट कोर्ट कौन-सी है? कोर्ट ज़ी। तो आप किसको दरख्वास्त देंगे? कोर्ट ज़ी को कहेंगे कि सर जी एक्स से उठा के वाई में ट्रांसफ़र कर दें। एक ये, दूसरा है अगर डिफरेंट एपीलेट कोर्ट हैं लेकिन वो उनके नीचे वो सब उनका हाई कोर्ट सेम है, तो फिर क्या होगा? मिसाल है अदालत एक्स है, उसकी एपीलेट कोर्ट है ए और वाई की एपीलेट कोर्ट है बी,
लेकिन दोनों लाहौर हाई कोर्ट के अंडर आते हैं, तो फिर अब आप किसको दरख्वास्त देंगे ट्रांसफ़र करने के लिए? लाहौर हाई कोर्ट को। यानी लाहौर हाई कोर्ट को कहेंगे सर वो जो अदालत एक्स है ना, उधर मेरा जो केस चल रहा है उसको ट्रांसफ़र करें वाई में। तो अदालत लाहौर हाई कोर्ट बोलेगी कि भाईजान वो दोनों क्या एक ही एपीलेट कोर्ट के अंदर नहीं आते? तो आपने कहना नहीं नहीं सर, वो जो अदालत एक्स है ना वो उसके ऊपर कोर्ट ए आती है, एपीलेट कोर्ट ए है, और जो एक्स है उसके ऊपर बी आती है, तो दोनों की डिफरेंट एपीलेट कोर्ट ने, तो इसलिए मैं एपीलेट कोर्ट में नहीं गया, इसलिए मैं आपके ऊपर पास आया हूँ, क्योंकि आप तो सबको कवर कर रहे हैं। समझ गए? ये हो गया दूसरा एग्जांपल। लेकिन अगर डिफरेंट हाई कोर्ट हो, यानी लाहौर हाई कोर्ट से आप पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? तो उसमें जो असूल है वो ये देखा जाता है कि आपने उस अदालत को दरख्वास्त देनी है जहाँ पे एक्चुअल में पहले केस आया है। अगर आपके खिलाफ किसी ने मुकदमा दायर किया है लाहौर हाई कोर्ट में और आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं पेशावर हाई कोर्ट में, तो आपने लाहौर हाई कोर्ट को ही दरख्वास्त देनी है कि सर जी काइंडली ज़रा इसको ट्रांसफ़र कर दें। ठीक हो गया जी। तो अब अगर हम कंक्लूड करें तो सेक्शन जो 22 है वो हमें सिर्फ ये बताता है कि जो डिफेंडेंट है उसके पास ये राइट है कि वो ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त दे सकता है केस की, और 23 हमें ये बताता है कि वो रिक्वेस्ट वो कौन सी अदालत को करेगा, यानी वो कौन सी दुरुस्त अदालत है जिसको ये रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि आपने जो अदालतों की हायरार्की है उसको ज़रूर नज़र में रख के ये दरख्वास्त देनी है। सिंपल हो गया। सेक्शन 22 बात करता है कि डिफेंडेंट के पास ये राइट है कि वो केस ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त दे सकता है, और 23 बताता है कि वो किस अदालत को रिक्वेस्ट करेगा। वो मैंने आपको ये 3 स्टेजेस बता दी। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 24। अब ये कहता है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विथड्रॉ, ये जनरल बात कर रहा है। इसमें ये कहता है जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, वो किसी भी मसूट या अपील या प्रोसीडिंग को किसी भी स्टेज के ऊपर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, विथड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी उसे छीन भी ले सकते हैं, और हाँ, ये ठीक है जी, और उसको दोबारा भी रीट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे भाई? या तो वो जो फरीकैन है, जो डिफेंडेंट है, उसकी दरख्वास्त भी कर सकते हैं, और या वो खुद से भी कर सकते हैं। अगर अदालत एक केस को जो है ना वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट में ट्रांसफ़र भी कर सकती है जो कॉम्पिटेंट है, या एक अदालत जो नीचे उसकी अदालत है वो केस सुन रही थी उसे उठा के खुद सुन लिया कि नहीं भाई ये केस मैं सुनूंगी, या उसको किसी और अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जो उसके सब ऑर्डिनेट है, या उसको दोबारा रीट्रांसफ़र भी कर सकती है। यानी एक छोटी अदालत है, एक अदालत एक्स वो केस सुन रही थी, बड़ी अदालत है हाई कोर्ट, उसने वो केस उठा के किसी और अदालत ए या बी या सी या डी में भेज दिया। ठीक है, अगर उसको वापस समझ आए कि नहीं यार वो अदालतें भी फारिग हैं, तो वापस उसको भी रीट्रांसफ़र कर सकती है। तो ये एक जनरल पावर उन्होंने बताई सेक्शन 24 में। यानी जब आप ट्रांसफ़र विथड्रॉ करेंगे तो या तो अदालत वो जो केस है या तो फ्रेश स्टार्ट होगा या वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे वो रुका हुआ था। ठीक है जी। तो सेक्शन 24 सिंपल ये कहता है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना, फरीकैन की एप्लीकेशन पे या खुद से अगर उनको समझ आता है विदाउट किसी को नोटिस दिए केस को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं किसी और अदालत में, विथड्रॉ भी कर सकते हैं। जब विथड्रॉ करेंगे तो वो अब खुद भी वो अदालत सुन सकती है, हाई कोर्ट खुद भी उस केस को सुन सकती है, या किसी और जो है ना कॉम्पिटेंट सब ऑर्डिनेट कोर्ट में ट्रांसफ़र करेगी, या उसको रीट्रांसफ़र भी कर सकती है उसी अदालत में जहाँ पे पहले केस चल रहा था। अब इसका एग्जांपल दें, एक सिविल सूट है वो जो है ना एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट है एक्स उसके अंदर पेंडिंग है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो क्या करेगी, उसको विथड्रॉ करेगी एक्स से, यानी अदालत जो केस चल रहा था एक्स में उसको वहाँ से यानी कि विथड्रॉ करेगी, उससे वापस लेगी, या तो वो उसको ट्राई इट सेल्फ यानी खुद उसको ट्राई करेगी, खुद उसकी समाअत करेगी, या उसको अदालत वाई में ट्रांसफ़र करेगी, या किसी और सब ऑर्डिनेट जो कॉम्पिटेंट होगी वहाँ भेजेगी, या अगर उसको लगेगा तो उसको वापस दोबारा एक्स में भी भेज सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 24A, ये है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ ऑन ट्रांसफ़र। जब आप ट्रांसफ़र करते हैं केस को तो फ़रीक़ैन का अपीयर होने के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है अगर किसी फ़रीक की दरख्वास्त पर आपने ये रिक्वेस्ट की है कि जी मेरा केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो वो जो अदालत है वो दोनों को जो फ़रीक़ैन हैं उनको एक बताएगी, या तो उनको ये कहेगी कि भाईजान यानी कि अगर वो उस अदालत में ही केस ट्रांसफ़र हुआ है या वो अदालत ने ही ट्रांसफ़र किया, वो कहेगी जी आप मेरे पास पेश हों। ठीक है, अगर वो खुद केस सुन रही है, या उनको कहेगी कि जो नई अदालत है वहाँ पे आपका केस अब लग चुका है, अब वहाँ चले जाएँगे, आप वहाँ चले जाएँगे। और अगर अदालत ने खुद से केस ट्रांसफ़र किया है तो फिर वो उनको पार्टीज़ को ना रिक्वेस्ट नहीं करेगी, बल्कि वो जो रोज़मर्रा की वो जो ओरिजिनल डेट है ना उसी पे वो फ़रीक़ैन आएँगे और फिर उनको इन्फ़ॉर्म करेगी कि भाईजान हमने आपका केस ट्रांसफ़र कर दिया है, अब आप जो है ना नई अदालत में जाएँ और वहाँ जाके अपीयर हों। ठीक है? तो ये है अपीयरेंस के बारे में। इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि एक केस था, वो ट्रांसफ़र हुआ एक्स से वाई। अब जो बी है वो फ़रीक है,
वो उसने खुद रिक्वेस्ट की थी। तो अब कोर्ट एक्स जो है ना उसको बोलेगी दोनों फरीकैन को कि भई आप मेरे पास अपीयर हो, क्योंकि मैंने आपको खुशखबरी देनी कि आपका केस जो है ना वो ट्रांसफ़र हो चुका है मेरे पास। या उनको ये कहेगी या उनको कहेगी कि यार आप जो अदालत वाई है, जब आपका अब वहाँ पे केस लग चुका है वहाँ पे आप अपीयर हों, ठीक है? और अगर अदालत एक्स ने खुद ट्रांसफ़र किया है तो फिर पार्टीज़ जो है ना वो जो ओरिजिनल डेट है उसी पे आएँगी और उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि भई आपका केस ट्रांसफ़र हो चुका है, और उनको ये भी कहा जाएगा कि भाई जो नई अदालत है जहाँ पे आपका केस ट्रांसफ़र है वहाँ पे जाके अपीयर हों। तो ये जो सेक्शन 24 है ये सिंपल एक प्रैक्टिकल है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि बस फरीकैन को कहा जाता है कि आप अपीयर हो जाएँ। तो ये वैसे कॉमन सेंस कि आपने इसको वैसे तैयार कर लेना है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ सिविल सूट। तो भाई ये लाज़मी तैयार करना, कल आप लोगों का पेपर है मुझे पता है। तो यार मेरी तरफ से बहुत-बहुत गुड लक, बेस्ट विशेज़, और मैं बहुत दुआगो हूँ आप लोगों के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस अपने ऊपर यकीन रखा करें और कोशिश करें जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर कर लें, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, ठीक है? सो अल्लाह आप लोगों का भला करे, खुश रहा करें, आबाद रहा करें।